आपके पार्षद भाई दिल्ली देखिए में कि इसमें हमारे विधायक खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे विधायक कहीं नहीं जाएंगे। आपके तो 3 पार्षद चले गए ना, बाकायदा चले गए बीजेपी में। देखिए ये इससे ये तो साफ है ना कि भाजपा चुनाव हारती है और भाजपा चुनाव जीतने के लिए सिर्फ वोट चोरी या खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। आज ये तो सारे देश को क्लियर हो गया है कि भाजपा एक इमोरल और करप्ट पार्टी है, बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है। मेरे को एक महेश शर्मा जी का एक क्वेश्चन और बताने दीजिएगा। ये पूछ रहे थे एक केस छगन भुजबल जब भाजपा में आ गए तो ईडी ने उनका केस विड्रॉ कर लिया कोर्ट से ये बोलकर कि फाइल खो गई और उसके बाद सारी इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई। ऐसे ही भावना गावली के साथ हुआ, जिनको 5 ईडी के सम्मन आए, जब वो भाजपा में आ गई इन्वेस्टिगेशन बंद हो गई। ऐसे ही अनेकों लोगों के साथ और हुआ। तो ये लगातार हमें एक प्रमाण देखने को मिल रहा है कि भाजपा अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इमोरल, करप्ट प्रैक्टिसेस, आप भाजपा पर ही हमलावर हैं प्रियंका। भी कर रही है। प्रियंका एक और चीज, और उसका मैं खुलासा कर दूं, आप यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था ना चंडीगढ़ में, 13+7 आपके 20 पार्षद। कांग्रेस के मीडिया सेल से हमने कहा आज कि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये तय प्रक्रिया है, वो मीडिया सेल देते हैं बीजेपी के भी कांग्रेस के भी। कांग्रेस ने अपना राष्ट्रीय प्रवक्ता भेजने से इनकार कर दिया। आप बीजेपी पर ही लानत मलानत मरती रहेंगी। वो तो बीजेपी यहां ने तो कर आपस दिया। में भी आपके मतलब इस वक्त तो कांग्रेस को साथ खड़ा होना चाहिए था, उनके प्रवक्ता आधिकारिक प्रवक्ता होने चाहिए थे, ये कहते हुए कि नहीं जी ये तोड़फोड़ हो रही है। या आप ही का गठबंधन ही टूटा फूटा पड़ा हुआ दैट है। इज नॉट इम्पोर्टेंट संदीप जी। अच्छा, इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं नहीं संदीप जी, कल भी आपने देखा होगा, आपने कल भी देखा होगा एक सकारात्मक मीटिंग हुई। हम अलायंस पार्टनर्स हैं, मैं बैठी हूं, भाजपा भी तो नहीं आई आज, भाजपा भी नहीं आई, कांग्रेस भी नहीं आई, इसमें कोई वो बात नहीं है। बात इंपॉर्टेंट ये है, सुप्रीम कोर्ट ने आज इनके मसीहा मसीह को क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के आगे उन्होंने वोट टैंपरिंग को माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसके अलावा कल क्या डायरेक्शंस आती है वो तो हमें वेट करना पड़ेगा, जो भी ऑर्डर आता है। बट एट द सेम टाइम आज तो सबकी आंखों के सामने दिख गया कि भाजपा जीत के लिए कैसे बार बार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लोकतंत्र की हत्या कर रही है तहसीन पूनावाला, या उसमें विपक्ष की भी तो उतनी ही जिम्मेदारी है ना। चलिए कमलनाथ कमल के साथ जाएंगे, वो अब खंडन होने लगा उन खबरों का, पर फेहरिस्त तो बहुत लंबी है ना। खास कांग्रेस की अगर मैं बात करूं, अशोक चौहान चले जाते हैं, मिलिंद देवड़ा चले जाते हैं, अमरिंदर सिंह, बीरेंद्र सिंह, फेहरिस्त कितनी लंबी है। जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुनील जाखड़, अमरिंदर सिंह, कितने लोग। इसके लिए सब ये कह दे कि जब बीजेपी ही तोड़फोड़ कर रही है, आपका घर भी तो कमजोर है ना। जी संदीप जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं एंड थैंक यू कि आप ये अहम मुद्दा उठा रहे। तो मैं दो पहलू आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो पहले डायरेक्ट आपके सवाल का उत्तर दे दूं, और क्योंकि आपका एक शो एक बहुत गंभीर शो माना जाता है, इसको मैं पॉलिटिकल जवाब में दे सकता हूँ, लेकिन आप सच कह रहे तो सच को सच मानना चाहिए नेशनल टीवी पर कि हाँ, कांग्रेस को भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। बिल्कुल है। उदाहरण आपने अभी प्रियंका को कहा कि उनके ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन नहीं है, और ये मेरे समय से भी समझ से बाहर है कि क्यों नहीं है, जबकि एक अच्छा मुद्दा है अभी जिस तो पर यही तो कांग्रेस मौका है कि आप एक एकजुटता दिखाएंगे अब या बिखर जाएंगे। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कभी कभी मुझे ये लगता है, क्योंकि मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कांग्रेस जीते, मैं जेन्युइनली चाहता हूँ, तो कभी कभी मुझे लगता है कि जब हम एजेंडा सेट कर सकते हैं, हम, क्योंकि मैं अपने आप को विपक्ष में गिनता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ भाजपा आ रहे, तो हम एजेंडा सेट ही नहीं कर पाते। कौन कितना कौन से ड्रेसिंग रूम में जाता है, शेर पार्लियामेंट के ऊपर घुर्रा रहा है या खुश है या गुस्से में, ये मुद्दे नहीं है देश के। जो मुद्दे को आप उठा रहे हैं, इस मुद्दे पर कांग्रेस को होना चाहिए था, नो इफ एंड बट, मैं ये मानता हूं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भी कहीं कहीं मीडिया डिपार्टमेंट उसकी गलती करती है। इसके अलावा जो इंडिया अलायंस की भी मीडिया डिपार्टमेंट है, आप देखिए संदीप जी, सितंबर में जब इंडिया अलायंस की पहले वो मीटिंग हुई हायत के अंदर, उस दिन बीजेपी ने एक शगुफा छोड़ा, इंडिया भारत का शगुफा छोड़ा, और सारे बड़े नेता उस पर लग गए। अरे देश का नाम इंडिया हो, भारत हो या कुछ और हो, आप मणिपुर पे सवाल उठाओ, जो
बेरोजगारी पे सवाल उठाओ, हम बीजेपी के एजेंडा पे खेलते हैं, मुझे ये लगता है। हम मतलब क्योंकि मैं अपने आप को विपक्ष में गिनता हूँ, तो कहीं यहाँ गलतियां हो रही है। लेकिन जो आज का वर्तमान मुद्दा है, मैं उस पर कुछ बात कहना चाहता हूँ। नहीं, बिल्कुल मैं सही, अभी इसी obviously पर क्या हूं, करिए। एक सेकंड तहसीन, इसमें दरिया दिली भी मुझे होती उस पर भी है। जब बोलना है। अगर आप और मेरा एक गठबंधन है, आप कहीं दिक्कत में हैं, तो मैं उस वक्त आपके साथ दिखूंगा ना, या मैं अपने घर में बैठ जाऊंगा, मैं अपनी रणनीति बनाऊंगा। अभी देखिए, दिल्ली मैं को एक लेकर सीटों का बंटवारा, कल फिर संकेत मिले। अभिषेक मनु सिंघवी के घर पर लंच था, वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और अरविंद केजरीवाल भी थे, तो सकारात्मकता दिखी। आज वही ढाक के 3 पात। नहीं होनी चाहिए संदीप जी, इसमें देयर इज नो इफ एंड बट। ठीक है, पंजाब में एक साथ नहीं लड़ सकते आप और कांग्रेस। मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, और आप भी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स समझते हैं, क्योंकि वहां पे बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है, तो व्हाई शुड दे रन, वो एक साथ क्यों लड़े। लेकिन कुछ एक मर्यादा होनी चाहिए, अटैक का भी एक मर्यादा होनी चाहिए। सिर्फ कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के एमएलए को अरेस्ट किया वो केस के अंदर। तो ये दोनों पार्टीज को कहीं ना कहीं, इंडिया अलायंस को एक प्लेटफॉर्म पर आकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए। और पॉजिटिव पॉलिटिक्स ये नहीं है कि हमें भाजपा और मोदी जी को हराना है। पॉजिटिव पॉलिटिक्स से संदीप जी के माध्यम से, अन्य चैनलों के माध्यम से हम देश के सामने क्या रख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव पॉलिटिक्स करना बेहद जरूरी है। लेकिन मैं 2 चीज कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे इजाजत जी, दें, प्लीज। इस टॉपिक पर आप मुझे बिठाए प्लीज। एक मैं महेश जी की 2 बात का खंडन करना चाहता। प्रियंका ने बिल्कुल सही कहा, छगन भुजबल वाली बात। छगन भुजबल जी का केस इसलिए बन गया, उन्होंने कहा फाइल घूम गई है। सोचिए संदीप जी, फाइल घूम गई है। हेमंता बिस्वा शर्मा जी पर आरोप, भाजपा ने एक व्हाइट पेपर निकाला था कि ये अक्यूज है, आज वे अक्यूज से अप्रूवर बन गए हैं। तो अगर आप इनके कैंप में आ जाते, अप्रूवर वाईएस चौधरी जी, मैं नाम गिना रहा हूं क्योंकि उन्होंने पूछा, एक नाम गिनाए। वाईएस चौधरी जी पे जीवीएल नरसिम्हा राव जी, जो अक्सर आपके शो में भी आते हैं, उनके प्रवक्ता है और एमपी, उन्होंने कहा था उनकी फंडिंग इन देशों से आती है जिससे देश को खतरा है। आज वो भाजपा के रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। बहुत सारे ऐसे नाम गिना सकता हूं जहां जब ये भाजपा में आते हैं, एक्शन नहीं होता उनके ऊपर। फाइल ऑफ कोर्स खुली रहती है, फाइल बंद नहीं होती। सिर्फ छगन भुजबल की फाइल बंद हुई, एक्शन होता। अगर ये वापस आ गए किसी और, तो फिर वो तलवार वही दोबारा गो चलेगी। स्लो हो दूसरी जाती बात, है, फाइल गुम हो जाती है, बिल्कुल। या समन फाइल गुम हो देने जाती में है। देरी होती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।